तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर की स्टूडेंट्स बात करेंगे हम सभी लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपसे, क्योंकि ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है 2022 का, और ये आपका पेपर जो है बीकॉम में भी है। तो मैं फ़िलहाल तो बीकॉम पर्पज़ से आपके लिए इस वीडियो को मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपका पेपर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से भी है, बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से भी है, और फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट और बीसीए में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करेंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप सभी स्टूडेंट्स उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। तो मैं मैनेजमेंट के आपके बिजनेस मैनेजमेंट के जो है मैं 3 क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस मैं कर चुका हूं, तो जिन्होंने ना देखे हों तो आप देख लीजिएगा। और ये 2 क्वेश्चन पेपर और, एक तो ये वाला मैं बीबीए वाली की प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा और बीकॉम वाली में भी, और एक बीसीए का मैं इसके बाद ही तुरंत वीडियो बनाऊंगा, तो बीसीए का भी क्वेश्चन पेपर मैं ये ऐड कर दूंगा बीकॉम वाली में भी और बीसीए वाली प्लेलिस्ट में भी। आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मिल रहे हों, जो जितनी बार रिपीट हुए हुए हों, तो आप क्वेश्चन पेपर को देख करके वो क्वेश्चंस की स्टडी जरूर कर लीजिएगा। जैसे आपने 50 क्वेश्चन देख लिए 5 पेपर में, अगर उसमें से आपको लग रहा है कि ये 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस की स्टडी तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, है ना। ये वहाँ पर बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, और एनईपी में जो है ये आपका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में पेपर है। नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, प्रबंधन या प्रबंध से आपका क्या आशय है। सेकंड है, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, नेतृत्व से आपका क्या आशय है। थर्ड, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, नियोजन की अवधारणा को समझाइए। फोर्थ, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन के स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिफ्थ, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण से आपका क्या आशय है। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यही सेम पैटर्न आपका एनईपी में भी है, ठीक है, बीए और बीकॉम में भी, जो बीबीए बीसीए में है। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्कस द टाइप्स ऑफ इट, संगठन संरचना से आपका क्या आशय है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 7, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के उद्देश्य क्या है, नियोजन प्रक्रिया को समझाइए। चलिए, डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपका, या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपका सेक्शन सी है ना। आपको आने इसमें 5 क्वेश्चन है और टोटल आपको 3 करने हैं। 15 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संदेशवाहन, संचार या संप्रेषण, तीनों नाम है इसके, से क्या आपका क्या आशय है। तो संदेशवाहन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10th, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें आपसे थ्योरी का नाम तो नहीं पूछा, कौन सी थ्योरी, मैकग्रेगर की एक्स या वाई देनी है, या मास्लो की देनी है, हर्जबर्ग की देनी है। तो सभी थ्योरी दे दीजिएगा, 5-5 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो आपका जो है लगभग 2 पेज का मैटर लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंस में, 2 से 2.5 पेज का, और उसके बाद फिर आगे 2.5 पेज से 3 पेज आप लिख दीजिएगा थ्योरी, 5-5 6-6 लाइन की सभी थ्योरी जो है इम्पोर्टेंट जो है इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वर्ड भी गलत है एक्चुअली, या तो नाम मेंशन किया जाता या थ्योरीज किया जाता। चलिए, तो अभिप्रेरणा के महत्व का वर्णन कीजिए और अभिप्रेरणा के सिद्धांत को समझाइए। 11th है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से आपका क्या आशय है, नियंत्रण के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 12th है, डिस्कस कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन की अवधारणा, सिद्धांत एवं तकनीकों का
वर्णन कीजिए। 13 है आपका व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णयन से आपका क्या आशय है, निर्णय प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है व्यूअर्स, तो देखिए लगभग 5 से 6 मिनट की वीडियो है, आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। लिंक ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और प्लेलिस्ट उन्हें बता दीजिएगा। वैसे मैं इसलिए सब कुछ बोल देता हूँ स्टार्टिंग में कि ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है व्यूअर्स, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। इसके बाद मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी एक पेपर अपलोड करूँगा, BCA का, है ना, सिलेबस सेम है। और BCom का मैं ऑलरेडी अपलोड एक कर चुका हूँ अभी 2023 का, जो अप्रैल में CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में हुए हैं। आप प्लेलिस्ट जाइए में देखिएगा और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।